सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। मैं सुप्रिया चतुर्वेदी वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2021 की बात है कि मैं नवंबर में अपने घर, अपने ससुराल से कुछ कहा सुनी हो गई थी हमारे हस्बैंड को, और मैं अपने मायके चली गई थी। और बच्चों का एडमिशन के लिए वो लोग नहीं चाहते थे कि मैंने बच्चे बाहर पढ़ें। गांव में है, एक छोटे कस्बे हैं, बच्चे यहीं पढ़े। वो लोग ज़्यादा पढ़ाई में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, पर हम अच्छी जगह से थे, अच्छी फैमिली से थे। हमें लगा कि नहीं, बच्चों का फ्यूचर का बात है, बच्चों का एडमिशन होना चाहिए अच्छी जगह में। हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारा ज़्यादा ख़राब नहीं है, भले मेरे पास पर्सनल की नौकरी नहीं है। तो वो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे, पर मैं गुस्सा के, झगड़ा लड़ाई घर में हुआ था, हम चले गए अपने मायके 2021 में। पर अब 22 फरवरी आ गया और मैं बोली कि बाबा एडमिशन का टाइम आ गया, अब क्या होगा। हम चाहते थे कि अपने ससुराल आ जाए, हमारे हस्बैंड मान जाएं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मन बहुत घबरा रहा था। जो ससुराल से मायके जाता है उसको कितना इज्जत मायके में मिलता है। दीदी, आप अगर फैमिली से हैं तो आप जानती होंगी। पर मैं वहाँ ट्यूटर के लिए गई, स्कूल में पढ़ाती थी 2500 रुपये के लिए। पर ये था कि बाबा तुम मेरे साथ हो और हम सही के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है बाबा, और मेरे साथ तुम हो, और तो हम गलत नहीं होने देंगे और हम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे बाबा। ऐसा मन में था दीदी। एक रोज़ क्या हुआ कि ऐसे ही अचानक मैं सोई थी, हमें कोई ऐसा लगा कि कह रहा है कि तुम शिरडी जाओ। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था, पर हम जैसे तैसे करके हम सोचे कि चलो मेरा सब काम ठीक हो जाएगा तब हम शिरडी जाएंगे। फिर मन में ऐसा लगा कि नहीं, कोई कह रहा है कि पहले एग्ज़ाम देते हैं तब रिजल्ट आता है। पर मैं यही लग रहा था कि मायके में तो फ्रीडम था, ससुराल में तो कोई रोकने वाला था कि नहीं जाना है। मायके में तो भाई पैसा चाहिए, जाना तो अकेले ही हम चले जाएंगे, ऐसे तो अनपढ़ है नहीं। मैं अपनी बहन को ली और मैं जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके, और मैं 24 तारीख को बाबा के यहाँ शिरडी पहुँच गई। दीदी वहाँ शिरडी पहुँची और बाबा को मैं बाकायदे चिट्ठी लिखी, जैसे आपके यहाँ लिखते हैं ना, चिट्ठी लिख के आपके यहाँ डालते हैं, स्माइली बाबा के पास मैं देखी थी। बाबा के यहाँ मैं भी चिट्ठी लिख के जाके समाधि मंदिर में गई। और दीदी जैसे ही हम द्वारका माई में और समाधि मंदिर में पहुँचे, चिट्ठी लेके वहाँ समाधि मंदिर में हम डाल दिए। दीदी हमारे हस्बैंड का कॉल आया और दीदी वो लोग कैसे मान गए। मैं एक छोटे से जगह की कल्पना की थी, गाजीपुर ज़िला है हमारा, हम बोले थे कि वहीं एडमिशन करा दीजिए। दीदी मैं वाराणसी की थी, कल्पना नहीं की थी कि मैंने बच्चों का वाराणसी में एडमिशन होगा। अब मेरे बच्चों का दीदी वाराणसी में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ है, जिसकी मैं दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। मैं तो एक छोटे से जगह के लिए प्रेयर कर रही थी बाबा से। पर बाबा को तो वो अच्छा लगा था कि तुम छोटे जगह में क्यों रहोगे, तुम तो वाराणसी में आके बाबा ने हमें बैठाया। और दीदी आपसे हम बता रहे हैं कि हमारा यहाँ आज घर लेने की बात हो रही है। जो हस्बैंड वाराणसी के नाम पे चिढ़ते थे, बाहर के नाम पे, एक छोटे से जगह के नाम पे तैयार नहीं होते थे, वो वाराणसी में एडमिशन ला कर आए और यहाँ घर की बात हो रही है। इसीलिए कहते हैं ना दीदी कि बाबा वो सब देगा, सब देगा। बाबा पे बस बिलीव रखिए, वो देगा ही। वो हमारा, उसको जो आप मांगते हो वो नहीं देगा, जो आपके लिए अच्छा होगा बाबा वही देगा। मेरी बाबा सब कुछ ठीक हमारा कर दिए हैं, हर चीज़ कर दिए हैं सही। बस यही चाहते दीदी कि हमारी एक पर्सनल एक नौकरी हो जाए दीदी, कि जब चाहें हम आपकी तरह शिरडी आ जाएं। बस यही चीज़ अखरता है कि बाबा आज मेरे पास पैसा रहेगा तो हम जब चाहेंगे हम आपके पास शिरडी आ जाएंगे। हम 1-2 जगह नौकरी के लिए दीदी अप्लाई कर रहे हैं। अगर दीदी हमारी नौकरी होती है तो आपसे एक बार क्या, हमारा जब मन करेगा तब हम आपसे लखनऊ मिलेंगे, शिरडी मिलेंगे। बस यही चाहते हैं बाबा। बस हमारा आपका मन निस्वार्थ होना चाहिए, मांगने का निश्चल भाव से बाबा से जुड़िएगा, बाबा वो सब देगा। पेशेंस आपको रखना चाहिए। हालांकि मेरे में भी ज़्यादा पेशेंस नहीं है, पर हम रखते हैं, बाबा से सीखते हैं, दीदी से भी सीखते हैं।